पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बीती रात निधन। गुरुग्राम के निजी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। लंबे समय से किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे शरद यादव। बेटी ने सोशल मीडिया पर दी निधन की जानकारी। पीएम मोदी ने शरद यादव के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर अपने निजी रिश्तों के साथ सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान का जिक्र किया। शरद यादव के निधन की खबर सुनकर सिंगापुर में इलाज करवा रहे लालू यादव की आंखों में छलके आंसू। कहा, कई मौके पर हुई लड़ाई लेकिन कभी कटुता नहीं आई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शरद यादव को बताया न्याय का अयोध्या। कहा कि शरद यादव के निधन से समाजवादी विचारधारा को नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया। कहा, एक निष्ठावान राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी विरासत हमेशा रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद यादव के निधन को भारतीय राजनीति का नुकसान बताया। कहा कि एक सांसद के तौर पर उन्होंने हमेशा स्वच्छ राजनीति को मजबूती दी। जोशीमठ में 2 होटल को गिराने की आज फिर शुरू होगी कार्रवाई। होटल की छत से हटाया गया भारी सामान। दोनों होटल को आज सुबह 10 बजे से गिराया जाएगा। गुरुवार को बारिश की वजह से रोकना पड़ा था तोड़ने का काम। जोशीमठ में दरार पड़ने वाले घरों की तादाद 760 तक पहुंची। 169 परिवारों को राहत केंद्रों में शिफ्ट किया गया। सीएम धामी के कैबिनेट की आज बैठक। जोशीमठ के मुद्दे पर चर्चा होगी। सीएम धामी ने जोशीमठ के लिए 45 करोड़ रुपए के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की। अमित शाह ने जोशीमठ पर उच्च स्तरीय बैठक की। गडकरी, आरके सिंह, भूपेंद्र यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल रहे। जोशीमठ के हालात पर पीएम की नजर। केंद्र सरकार पर सहयोग कर रही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। जोशीमठ में लोग अपने घर खाली करने को मजबूर। लोगों का आरोप प्रशासन ने नहीं दी है कोई जगह। किराए के मकान में रख रहे हैं सामान। जोशीमठ संकट पर आर्मी चीफ ने कहा, आर्मी की करीब 28 बिल्डिंग में आई दरारें। अस्थायी तौर पर जवानों को शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में जिला प्रशासन ने दरारों का सर्वे शुरू किया। कुछ घरों को तुरंत खाली करने का नोटिस। पीएम मोदी आज दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी से डिब्रूगढ़ करेंगे रवाना। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे क्रूज को करेंगे रवाना। 51 दिन के 3200 किलोमीटर की पूरी करेगी यात्रा। गंगा विलास क्रूज पर यात्रा से पहले 33 विदेशी टूरिस्ट पहुंचे सारनाथ। धमेक स्तूप सहित संग्रहालय जाकर इतिहास के बारे में जानकारी ली। गंगा विलास क्रूज सेवा से पर्यटन के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यूपी के सीएम योगी का बयान। धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस में बदलकर पैसा कमाना चाहती है मोदी सरकार। अखिलेश यादव का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज राजौरी दौरा। आतंकी हमले के शिकार परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। अमित शाह आज जम्मू में सुरक्षा बलों और प्रशासन के अधिकारियों से भी मिलेंगे। दोपहर 2 बजे जम्मू के राजभवन में होगी बैठक। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर बोला संघ प्रमुख मोहन भागवत पर हमला। पूछा वो चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं। ओवैसी ने हैदराबाद में दिए अपने भाषण में बीजेपी का भी डर दिखाया। कहा, मोदी के मुकाबले किसी एक को नहीं, हर किसी को करना होगा। विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी। ट्रैक के किनारे खड़े लड़कों ने ट्रेन पर पत्थर चलाए। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना 11 जनवरी की है। सीसीटीवी में कैद हुई पत्थरबाजी की तस्वीरें। 19 जनवरी को पीएम मोदी ट्रेन को रवाना करने वाले थे। रेलवे ने सीसीटीवी के जरिए तीनों लड़कों की पहचान की। अयोध्या में बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने पर संतों ने की शिकायत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हिंदुओं को अपमानित करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने की चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग। सुशील मोदी बोले, 1 मिनट भी मंत्री बने रहने के लायक नहीं चंद्रशेखर। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का माफी मांगने से इनकार। बोले कि कुछ गलत नहीं कहा तो माफी क्यों मांगू। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक। हुबली में रोड शो के दौरान बैरियर कूद पीएम तक पहुंचा युवक। पुलिस का सुरक्षा संबंधों से इनकार। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। प्रधानमंत्री के रोड शो में जुटे हजारों लोग। दिल्ली के रोहिणी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने जहर खुरानी गिरोह का भांडाफोड़ किया। गैंग से जुड़े 2 बदमाश गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 113 में नाबालिग को अज्ञात शख्स ने चाकू से गोदा। इलाज के दौरान 16 साल की लड़की की मौत। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान शख्स की हुई मौत। नागपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने की शारीरिक प्रदर्शन। जंग प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम में मौजूद रहे। यूपी में 22 आईपीएस अफसरों का तबादला। मुजफ्फरनगर इटावा के एसएसपी और लखीमपुर खीरी, कासगंज, हापुड़ और कानपुर देहात के एसपी बदले गए। बक्सर में फूटा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले पर पथराव। किसानों की महापंचायत में शामिल होने आए थे। बक्सर हिंसा पर अश्विनी कुमार चौबे का सवाल। सीएम नीतीश कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं तो सरकार कौन चला रहा है। चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। समाधान यात्रा से पहले सीएम बक्सर के किसानों का निकाले समाधान। नुपुर शर्मा को मिला गन लाइसेंस। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद हत्या की मिल रही थी धमकी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 44 जगहों पर रेड की। 18,600 चीनी खिलौने जब्त किए। फर्जी खबरें चलाने वाले यूट्यूब चैनलों पर एक्शन। सरकार ने 6 चैनल्स किए बैन। कोटा में एनआईए की छापेमारी। पीएफआई फंडिंग केस में पड़ी रेड। कई दस्तावेज बरामद। मोगा में कार सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर की कार चढ़ाने की कोशिश। पुलिसकर्मी ने बहुत मुश्किल से बचाई जान। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। ट्रैफिक जैम की वजह से पुलिसकर्मी ने कार साइड पर लगाने को कहा था।
पहले कार चालक ने पुलिसकर्मी से की बहस, बाद में गाड़ी को भगाया। पटना के कोतवाली थाना इलाके में नवनिर्मित अपार्टमेंट की मिट्टी धंसने से 2 लोग जख्मी हुए, एक मजदूर की मौत। यूपी के बागपत में जमीन धंसने की घटना सामने आई। ठाकुरवाड़ा इलाके में 5 से 6 घरों में आई दरारें। पंजाब में एम्बुलेंस कर्मचारी एसोसिएशन ने बंद किया ऐलान, सालाना 10% सैलरी बढ़ाने की मांग। महाराष्ट्र के मालेगांव से पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। शख्स के पास से भारी मात्रा में तलवार सहित चाकू बरामद। गुजरात के खेड़ा में पतंग उड़ाने वाली डोर एक युवक की मौत की वजह बनी, मांझे से बाइक सवार का गला कटा। पुंछ में पुलिस लाइन मैदान में मिले ग्रेनेड को सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर किया निष्क्रिय। कल सुबह मिला था पुराना ग्रेनेड। मुंबई में पुलिस ने डकैती केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिल्म प्रोड्यूसर के घर में की थी लूटपाट। पुलिस ने 40 लाख कैश के साथ लूटी हुई ज्वेलरी रिकवर की। डकैतों के पास से पिस्टल बरामद किया। राजस्थान के कोटा में ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत। पुलिस ने एक की पहचान की। पुलिस के मुताबिक नशे के आदी थे तीनों शख्स। अलीगढ़ में एएमयू के सामने छात्रों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की कर रहे हैं मांग। मकर संक्रांति से पहले हैदराबाद में चलाया गया चेकिंग अभियान। शहर के कई हिस्सों में गाड़ियों की जांच की गई। सुरक्षा को देखते हुए चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। मदुरई में जल्लीकट्टू को लेकर तैयारी शुरू। जानवरों के ट्रेनर का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में गंगासागर मेले में की गई आरती। भारी संख्या में साधु संत और भक्त आरती में शामिल। प्रयागराज में धूमधाम से मनाई गई महर्षि भारद्वाज जयंती। शहर भर में निकाली गई शोभा यात्रा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विलेज डिफेंस गार्ड को दी जा रही है ट्रेनिंग। सेना के रिटायर्ड जवान दे रहे हैं ट्रेनिंग। सुरक्षा मजबूत करने के लिए सरकार की पहल। मथुरा में जेल के कैदियों को बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर। जेल में कैदी कपड़े से लेकर एलईडी बल्ब बनाकर कर रहे हैं बिक्री। कैदियों को दी जाती है कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग। यूक्रेन के सेलाडोर में प्राइवेट रूसी सैनिक ग्रुप ने किया प्रवेश। रूसी मीडिया ने शेयर की तस्वीरें। सोलेडर में जंग के दौरान मारे गए यूक्रेनी सैनिक का सम्मान। बुचा में लोगों ने दी अंतिम विदाई। पाकिस्तान को यूएई से मिला $2 बिलियन का लोन। बाढ़ से राहत के लिए $1 अरब की अतिरिक्त मदद भी मिली। नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने को रेप केस में जमानत। 20 लाख रुपए के मुचलके पर शुक्रवार को रिहाई। अमेरिका के एरिजोना में भयानक सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट लिवरपूल के अस्पताल में पहुंचे। लोगों को हाथ हिलाकर किया अभिवादन। ईरान की राजधानी तेहरान में भारी बर्फबारी के बाद हवा में प्रदूषण के स्तर में आई कमी। लोगों ने खुली और साफ हवा में एक बर्फबारी का मजा लिया। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो के दौरान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुरक्षा उपायों की जरूरत पर दिया जोर। कहा, सुरक्षा उपायों से ही हादसे में मौत से होगा बचाव। साल के सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर। खुदरा महंगाई दर दिसंबर में घटकर 5.7% पर आई। बासमती चावल बनावटी रंगों, सुगंधों और पॉलिशिंग से होगा मुक्त। भारत सरकार ने जारी की अधिसूचना। 1 अगस्त 2023 से नियम लागू। भारत ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। सीरीज में 2-0 की बढ़त। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी कर भारत को दिया 216 रन का टारगेट। टीम इंडिया ने 44वें ओवर में जीता मैच। 86 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद पारी को हार्दिक और राहुल ने संभाला। 75 रनों की मैच जिताओ साझेदारी। राहुल हार्दिक ने भारतीय टीम का स्कोर 160 के पार पहुंचाया। राहुल ने 64 और हार्दिक ने 36 रन बनाए। बैटिंग ऑर्डर में बदलाव पर बोले केएल राहुल। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने से अपने खेल को समझने में मदद मिली। टीम इंडिया की श्रीलंका पर जीत के बाद ईडन गार्डन्स में दिखा लेजर शो। गांगुली ने शेयर किया वीडियो। कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ जीत का फैंस ने मनाया जश्न। तिरंगा लहराकर जताई खुशी। सड़कों पर जमकर डांस। भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए मिशेल सेंटनर होंगे कप्तान। न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज खेलने से इनकार किया। महिलाओं और खिलाड़ियों की पढ़ाई में तालिबान के बैन लगाने पर लिया फैसला। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जताई नाराजगी। राशिद खान ने बिग बैश लीग से हटने की दी धमकी। हॉकी वर्ल्ड कप में आज स्पेन से भिड़ेगा भारत। शाम को 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। एच.एस. प्रणय मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। त्रिसा गायत्री दूसरे दौर में हारी। भारतीय स्टार पैडलर मनिका बत्रा शरत कमल ने WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। रोनाल्डो के बाद सऊदी अरब की लीग में लियोनेल मेसी की हो सकती है एंट्री। क्लब अल हिलाल खरीदने को तैयार। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शहजादा का ट्रेलर रिलीज हुआ। 10 फरवरी को बड़े पर्दे पर नजर आएगी। कार्तिक आर्यन ने जताई शहजादा की कामयाबी की उम्मीद। कहा, बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा करेगी पार। अपनी कमजोरियों को खुद में ही समेट लो। शाहरुख खान ने बताया अपनी खुशी का राज। जॉन अब्राहम ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 20 साल। कहा, पठान को बनाने में कड़ी मेहनत की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।